नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर हाईकोर्ट बेंच में पदस्थ 60 वर्षीय न्यायाधीश वंदना कसरेकर का आज सुबह इंदौर के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। इस खबर के बाद से विधि जगत में शोक की लहर छा गई। उनका जन्म 10 जुलाई 1960 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक स्नेहलतागंज निवासी वंदना कसरेकर ने इंदौर के जीडीसी कॉलेज से बीएससी उत्तीर्ण करने के बाद शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय से एलएलबी उत्तीर्ण की और 1980 के दशक में जस्टिस सुभाष संवत्सर के यहां से अपने वकालत के क्षेत्र में करियर बनाया था। तब श्री संवत्सर वकील हुआ करते थे। फिर वे हाईकोर्ट जज बने तो उनके दफ्तर का सारा कामकाज कसरीकर के पास आ गया और तब तक वह काम संभालती रही जब तक कि श्री संवत्सर सेवानिवृत्त नहीं हुए। आज भी उनकी पहचान संवत्सर के दफ्तर से है। वे काफी समय तक हाईकोर्ट में नियमित तौर पर वकालत करती रही थी। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्विसेज के मामलों में गहरी दक्षता हासिल की। वे 6 साल पहले यानी 2014 में हाईकोर्ट जज बने। उन्हें कुछ समय पहले कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3-4 दिन पहले वेदांता में भर्ती रहने के दौरान उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाने का कार्य चल रहा था, किंतु उन्हें नहीं ले जाया जा सका। आज सुबह करीब 11:30 बजे मेदांता में उन्होंने कार्डियक अरेस्ट के कारण दम तोड़ दिया। कोविड-19 के नोडल अधिकारी के अनुसार वंदना कसरेकर की मौत की वजह कोरोना संक्रमण है। बता दें, न्यायमूर्ति स्वर्गीय वंदना कसरेकर के देह को रामबाग स्थित मुक्तिधाम पर अग्निमुख किया गया। मौके पर कलेक्टर मनीष सिंह, आईजी योगेश देशमुख सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं पुलिस विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के तहत उन्हें आखिरी विदाई दी गई। सर, वंदना मैडम थोड़ा किस तरह के व्यक्तित्व था उनका? वो डिसेंट लेडी थी और हमारे लॉयर्स, हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मेंबर थी। बीइंग एन लॉयर, हमारे वरिष्ठ अभिभाषक श्री GM चापेकर साहब के ऑफिस से उन्होंने करियर स्टार्ट किया था और बहुत संजीदा वकील रही वो। सिविल, क्रिमिनल सभी फील्ड में उनका महारत हासिल थी। उसके बाद में एलिवेशन हुआ उनका 2014 में हाईकोर्ट जज बनी। 2060 का उनका बर्थ है और 2014 से हाईकोर्ट जज अपॉइंट होके बहुत अच्छे से उन्होंने अपने न्याय दृष्टांत से न्यायालय को सुशोभित किया। बहुत अच्छी डिसेंट लेडी थी और हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान रहती थी। वो एज ए वकील थी। अपोनेंट जब हम उनको अपोज करते थे तब भी वो मुस्कुराती रहती थी। जब हाईकोर्ट जज बनी तब भी वो मुस्कुराती रहती थी। हमेशा उनके आर्ग्यू करने का तरीका भी मुस्कुराहट के साथ ही करती थी। अपना बहस आर्ग्यूमेंट्स कितना ही बड़ा केस हो, वो हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही अपने पॉइंट रखती थी। अपोनेंट को भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि ये मेरे अपोजिट लॉयर है मेरी। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था और उनकी कार्य पद्धति बहुत अच्छी थी। संवैधानिक मैटर्स में पर्टिकुलर बहुत उन्होंने काम किया और जस्टिस कोगजे साहब के ऑफिस से भी वो टच में थी। चापेकर साहब की जूनियर रही है, कोगजे साहब के साथ में काम किया है। बहुत अच्छी लेडी थी और हमें बहुत न्याय जगत को और इंदौर अभिभाषक संघ को, उसके साथ में हमारे न्याय जगत को बहुत विशेष क्षति हुई है। उनकी एज बहुत कम थी अभी और अभी एलिवेशन हुआ था 2014 में ही। उनकी सेवाओं की आवश्यकता बहुत थी और बहुत आगे उनको जाना था। बाकी अनफॉर्चुनेट रहा कि उनको कुछ समय से किडनी से पीड़ित थी। वो किडनी रोग होने के कारण उनको यह असामयिक दिन हमें देखना पड़ा। आज सर, आपका नाम बताएं। लोकेश भटनागर, प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। सर, आज एक जज की मौत हुई कोरोना को से लेके, तो सर क्या पूरा मामला है? देखिए, इंदौर हाई कोर्ट में पोस्टेड थी न्यायमूर्ति वंदना कसरेकर मैडम। उनकी मृत्यु की खबर की पुष्टि हुई है। मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थी। काफ़ी समय से कोरोना का इलाज उनका जारी था। चूँकि वो खुद भी CKD जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, जो किडनी का क्रोनिक डिसीज़ होता है और उसमें डायलिसिस के लिए भी डायलिसिस भी होता था उनका और वो ग्रेड 5 पे थी उसमें। तो कोमॉर्बिडिटी के कारण उनकी रिकवरी नहीं हो पाई और वो कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हुई है। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।